भारतीय ईवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पकड़ है टाटा मोटर्स की। नंबर 1 है मार्केट शेयर में और उनकी नेक्सॉन ईवी है बेस्ट सेलिंग कार। मगर उनकी जो नई गाड़ी है पंच ईवी, वो उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी। कैसी है ये पंच ईवी चलाने में, रेंज कितना है, और अगर आप एक पेट्रोल एसयूवी देख रहे हैं, शुड यू कंसीडर द पंच ईवी इंस्टेड? सब आंसर्स आएंगे इस फर्स्ट ड्राइव वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह डिज़ाइन में, और मेरे ख्याल से आई थिंक द पंच ईवी इज़ वेरी डिस्टिंक्ट लुकिंग कार है। यहाँ पे पंच पेट्रोल के साथ इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म अलग है। ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन द न्यू जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर। इसके वजह से लुक भी टाटा मोटर्स ने अपना ईवी सिग्नेचर लुक बनाया जो ईवीज को अलग बनाती है। आई रियली लाइक द लुक्स, डेफिनेटली लुक्स रेडिकल डिफरेंट, और एक ईवी का एक अलग वाइब लेकर आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू पीपल टू गेट टू बाय ईवीज, क्योंकि ईवीज का दे नीड टू हैव अ डिफरेंट लुक। दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट कार्स। लुक में अगर देखें यहाँ पे यू गेट दैट लाइट बार जो चार्जिंग स्टेटस देती है, प्लस एक लाइटिंग सीक्वेंस भी है व्हेन यू टर्न और व्हेन यू अनलॉक द कार। यहाँ पे एक और बड़ा चेंज है कि इस फर्स्ट टाटा मोटर्स ईवी एसयूवी टू गेट अ चार्जिंग फ्लैप एट द फ्रंट, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर, तो काफ़ी सारे चेंजेस भी है। एंड ऑब्वियसली यू ऑल्सो गेट अ फ्रंक, अराउंड 14 लीटर्स का एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिलता है। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे एरो ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलता है जो रेंज बढ़ाने का एक लुक है, एंड ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस। द फ्रंट एंड इज़ वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव, ऑल्सो लाइक द नेक्सॉन ईवी। डेफिनेटली फ्रंट एंड बेस्ट है एंगल टाटा पंच का। अगर मैं टाटा पंच ईवी के साइड आपको लेकर आऊँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इट गेट 16-inch alloy wheels. These are obviously special EV specific टायर, जिसको रेंज अगेन बढ़ाने के लिए, सब कुछ है रेंज बढ़ाने के लिए। दिस कलर इज ऑल्सो डिस्टिंक्टिव, टॉप एंड डुअल टोन में है, अगेन लुक्स नाइस। साइड एंड रियर इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड पेट्रोल पंच। आई थिंक रियर स्टाइलिंग could have had a light bar again like the Nexon EV, but again that's just my opinion. Front से it looks quite distinctive and aggressive. इंटीरियर के बारे में आप बताते हैं, और जब आप पहली बार बैठते हैं आपको सेम नेक्सॉन ईवी जैसा डिजिटल लुक यहाँ पे मिलता है। तो जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे ऐसे जैसे मैंने किया देखा, द स्टीयरिंग व्हील कम्स टू लाइफ। ये बेसिकली डिजिटल लोगो है, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जैसे आपने नेक्सॉन में देखा था। सेम टच पैनल यहाँ पे मिलता है, फिजिकल कंट्रोल्स टेम्परेचर का। तो एवरीथिंग इज सिमिलर टू द नेक्सॉन ईवी एंड दैट सेम क्वालिटी लेवल, इट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट और इट फील्स प्रीमियम। ये लाइट अपोस्ट्री कलर्ड जो अपोस्ट्री है, अगेन कैबिन को एक एरीनेस लेकर आती है। इट्स क्वाइट वेल डन, द स्टिचिंग इज नाइस, everything feels well done. Obviously is segment soft touch you don't expect, but it's still very nicely done. I really like this pattern on this dashboard. काफ़ी अच्छा मटेरियल है, it feels well done, it feels premium, no doubt about it. तो फील गुड फैक्टर में पंच ईवी डेफिनेटली स्कोर्स, तो मैं वो ज़रूर कहूँगा। मैं अगर यूजिबिलिटी के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे 2 मेन डिजिटल स्क्रीन आपको मिलता है। 10.2 का एक टच स्क्रीन है एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। द आइकॉन ग्राफिक जो सिमिलर आप नेक्सॉन ईवी में आपने देखा था, वैसा ही आपको यहाँ पे मिलता है। इट्स वेरी इजी टू यूज़, काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं। टच स्क्रीन के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे आपको आर्केड ईवी मिलता है। बेसिकली यू गेट इन बिल्ट एप्स, दैट्स ऑल्सो नाइसली डन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ईवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे यू गेट मोड लाइटिंग, द आर्केड ईवी ऐप। यहाँ पे आपको एक 360 डिग्री कैमरा मिलता है विथ 3D, वेरी गुड स्क्रीन एंड क्वालिटी। और इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स यू गेट एन एयर प्यूरिफायर, ऑल्सो क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको मिलता है, प्लस इवन यू गेट एन इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। इस सेगमेंट में आप यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ फीचर्स। सनरूफ भी मिलता है, इट्स ऑल्सो वॉइस असिस्ट। आप यू कैन टेल द वॉइस असिस्टेंस हेयर, आप इंग्लिश कमांड यूज सकते हैं, यू कैन ओपन द सनरूफ। कनेक्टेड कार टेक भी आपको मिलता है। एंड अगर मैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूंगा, आप यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, विच यू कैन मिरर द नेविगेशन इन बोथ ऑफ द केसेस। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स है, अगेन वेरी नाइस स्क्रीन, इजी टू रीड, वेरी क्रिस्प क्लियर प्रीमियम डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिलता है, सो यू गेट अ होल लॉट ऑफ स्टफ, प्लस स्टीयरिंग वे आप पैडल्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स का एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे कूल्ड सीट्स मिलता है, अगेन समथिंग यू डोंट एक्सपेक्ट इन दिस साइज ऑफ कार, और इवन एट ईवीज में इस दिस प्राइस ब्रैकेट में आपको कूल्ड सीट्स मिलता है। यू डोंट गेट पावर्ड सीट्स बट यू गेट कूल्ड सीट्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टच कंसिडरिंग आवर समर्स। वायरलेस चार्जिंग भी है, तो इंटीरियर के टर्म्स पे डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक है और काफ़ी सारे फीचर्स है जो इस प्राइस ब्रैकेट में आप एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ईवीज।
अब मैं बताता हूँ रियर सीट एक्सपीरियंस टाटा पंच ईवी का। पहली बात, द डोर्स ओपन 90 डिग्रीज, दैट इज क्वाइट नाइस कि एंट्री एग्जिट इजी होता है। द फ्रंट सीट हैव बीन स्कूप्ड आउट पीछे से, तो इसका मतलब है कि लेग रूम काफ़ी ठीक ठाक है। ऑब्वियसली पंच इज नॉट अ ह्यूज एसयूवी, तो वो सोचते हुए स्पेस इज डिसेंट। ऑब्वियसली विड्थ इज नॉट दैट मच, इट्स मोर ऑफ अ 4 सीटर। मिडिल हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलता, बट लेग रूम इज क्वाइट गुड, थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। हेडरूम इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट ऑफ समवन ऑफ माई हाइट, आई एम अराउंड 6 फीट, तो इट्स डिसेंट। तो और एक और चीज़ मैं बात करूँ तो ओवरऑल स्पेस, सेंस ऑफ स्पेस इट्स गुड थैंक्स ड्यू टू द लाइट अपहोल्स्ट्री। तो रियर सीट एक्सपीरियंस इज डिसेंट एंड डेफिनेटली यहाँ पे ड्यू टू द लाइट अपहोल्स्ट्री वो अच्छा है, विंडो लाइन भी अच्छा है। येस, यू डोंट गेट रियर एसी वेंट्स, बट इट्स स्टिल अ डिसेंट प्लेस टू बी एंड इट्स मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट 4 सीटर। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँगा, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, इट्स अराउंड 366 लीटर। बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द पंच ईवी। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशंस, 2 बैटरी पैक ऑप्शंस है, 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक और लॉन्ग रेंज जो मैं चला रहा हूँ 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक। रेंज का दावा है 421 किलोमीटर। बाद में बात करते हैं आप रेंज आपको कितना मिलता है इन द रियल वर्ल्ड। बात करते हैं पहले पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर में जो पावर मिलता है लगभग अराउंड 120 bhp 190 Nm मिलता है। टाटा.ev का दावा है कि 0 to 100 इज अंडर 10 सेकेंड्स। टॉप स्पीड इज लिमिटेड टू 140 किलोमीटर्स एन आवर। तो चलाने में कैसे, वेल ईवीज का एज ऑलवेज जब आप बैठते हैं स्मूथनेस, एब्सोल्यूट साइलेंस, इजी टू ड्राइव वो आपको इसमें भी मिलता है। प्लस एडेड एडवांटेज है कि पंच ईवी एक छोटी गाड़ी है तो सिटी में चलाना काफ़ी इजी है। साइज इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्पैक्ट, तो उसके वजह से एक एडवांटेज मिलता है। प्लस द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज वेरी स्मूथ, वेरी लीनियर, वेरी सीमलेस, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ पावर के बारे में, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिलता है। यू कैन चेंज इट टू इको, मैं अभी इको में चला रहा हूँ, और यू कैन चेंज इट टू स्पोर्ट। इको में इट इज़ वेरी लीनियर, ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट अगेन इट्स मेंट फॉर सिटी ड्राइविंग, इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए इको मेक सेंस। अगर आपको ज़्यादा पार्ट चाहिए यू हैव टू हिट द स्पोर्ट मोड, जहाँ पे एक्सेलरेशन थोड़ा बेटर होता है। इट इज़ नॉट वेरी फास्ट बट वेरी लीनियर, वेरी सॉर्ट ऑफ ऐसा एक्सेलरेशन जो पहली बार कोई ईवी ले रहा है उसके लिए ईजी है, दैट इज़ क्वाइट नाइस। अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग पोजीशन के बारे में, सेंटर कंसोल का जो पोजीशन है फॉर अ टॉल ड्राइवर, माय लेफ्ट नी इज ब्रशिंग अगेंस्ट द सेंटर कंसोल, दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू। स्टीयरिंग वेरी लाइट, वेरी इजी टू ड्राइव, जो मैंने पहले बोला था, वेरी नाइस टू ड्राइव। छोटी गाड़ी है तो टर्न लेना, सिटी में चलाना इट्स क्वाइट ईजी। हाई स्पीड, वेल यहाँ पे द नॉइज अब्जॉर्प्शन इज क्वाइट गुड, ज़्यादा विंड नॉइज है नहीं, एंड द राइड इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। I think this is definitely better than the Punch Ice in terms of ride quality. Stability है, maturity है in terms of the ride quality. ऐसे नहीं कि बहुत छोटी गाड़ियों का जो bouncy type ride वो इसमें आपको नहीं मिलता, तो that is nice. तो acceleration is decent, ride is nice, it feels stable to drive, that is also quite good. अगर मैं regenerative braking के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप customize कर सकते हैं रीजन ब्रेकिंग। तो मैं अभी चला रहा हूँ हाईएस्ट रीजन ब्रेकिंग में, L3 में है, आप इसे चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो लोअर डाउन द रीजन ब्रेकिंग। तो रीजन ब्रेकिंग हमेशा की तरह ईवीज़ में एडवांटेज है कि अगर आप एक्सीलेटर हटा दे कार विल ब्रेक ऑटोमेटिकली एंड रेंज में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड रेंज के बारे में। रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप ईवी लेंगे। यहाँ पे 421 किलोमीटर का दावा है रेंज का, not so far away from the Nexon EV's range, so range is quite good despite the small size. तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया रेंज के बारे में, और इवन द बैटरी पैक साइज 421 is the official figure. Real world you will get nearer to 300, depends on the way you drive. अगर आप इको मोड में चलाएंगे आराम से चलाएंगे, हाईएस्ट रीजन यूज़ करेंगे, you will get nearer to 300. If you use sport mode range कम हो जाएगा, but you will get a decent amount of range. City यूज़ के लिए, everyday यूज़ के लिए it's more than enough and you will just need a usual weekly charge at your home or office. एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ड्राइव सिलेक्टर इसका थोड़ा स्लो है, तो ड्राइव से जब रिवर्स करते हो, जब यू टर्न्स लेते हो, रिवर्स करते हो, इट्स अ बिट स्लो टू गेट टू रिवर्स एंड ऑल्सो टू गो टू पार्क। तो ये थोड़ा एक इशू हमने नोटिस किया था। मगर अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, हम इसे थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए लेकर गए हैं एंड इट रियली इम्प्रेसिव। इवन मोर सो कि ईवीज़ में हमेशा ग्राउंड क्लियरेंस की एक दिक्कत रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट गुड। ऑब्वियसली द शॉर्ट व्हील बेस ऑल्सो हेल्प्स, तो ऐसी ईवी आराम से ले सकते हैं, इट विल नॉट स्क्रैप इट्स अंडरसाइड और द बैटरी पैक, और इसका वाटर वेटिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बोनस।
ओवरऑल हमारा वर्डिक्ट क्या है? वेल, पंच ईवी इज डेफिनेटली एक ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी लोगों को पेट्रोल गाड़ियों से अलग करके ईवीज में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया है, नॉट नेसेसरली दे हैव कट कॉस्ट। तो पंच ईवी लोग सोच रहे थे कि कम फीचर्स आएंगे नेक्सॉन ईवी से, बट इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स दैट नेक्सॉन ईवी हैज़, लॉट्स ऑफ प्रीमियम फीचर्स एट अ मच लेसर प्राइस पॉइंट। तो आपको एक प्रॉपर ईवी एक एक्सपीरियंस देती है, बट एट अ मच लेसर प्राइस पॉइंट। अगर मैं प्राइसेस के बारे में बात करूंगा, स्टार्ट फ्रॉम बिलो 11 लाख रुपीज। टॉप एंड जो वर्जन मेरे पास है लॉन्ग रेंज फुली लोडेड इज 14.4 लाख। नाउ अगर आप सोचेंगे कि इस प्राइस में आपको काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती है, येस फॉर द प्राइस obviously this isn't the biggest car, साइज में थोड़ी छोटी है and performance isn't as fast as normally EVs go, but if you want a first time EV buyer के लिए पंच is perhaps the perfect car, क्योंकि सारी खूबियाँ मिलती है at a much more I would say agreeable price tag। पहली ईवी के लिए दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू गेट दैट प्रॉपर गुड लुक्स, ईवी का अलग स्टाइलिंग मिलता है, फीचर ज़्यादा है, चलाने में प्रीटी गुड ग्राउंड क्लियरेंस है, सारे फीचर्स आपको मिलता है। इट्स अ वेरी गुड पैकेज एट अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि आपको देखना चाहिए एज अ इन टर्म्स ऑफ एन ईवी, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पेट्रोल पंच, क्योंकि दिस ऑल्सो मच मोर प्रीमियम दैन द पेट्रोल पंच। तो ओवरऑल एज अ वर्डिक्ट, अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी देख रहे हैं मगर रनिंग कॉस्ट के लिए यू वांट टू लुक इट समवेयर एल्स, दिस विल डेफिनेटली टर्न मेनी पीपल कंसीडरिंग पेट्रोल कार्स इनटू ईवी बायर्स। तो यस, टाटा के लिए पंच ईवी अगला एक प्लेटफॉर्म है जहां पे और भी सेल्स आएंगे एंड दे विल मेंटेन द लीडरशिप विद कार्स लाइक दिस।